नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है बदली हुई सास। राधिका जी एक मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे सोहन और बहू तनिषा के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी शोभा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधिका जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। सोहन और तनिषा के शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधिका जी की बहू तनिषा भी जॉब करती थी, जो कि राधिका जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन तनिषा और सोहन यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी तनिषा का जॉब करना कितना जरूरी था। राधिका जी अपने बेटे सोहन से इस बारे में बात करती तो सोहन किसी न किसी बहाने बात को टाल देता। इसलिए वह तनिषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वो अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वह दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से तनिषा देर तक सोती रही और राधिका जी को अच्छा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। सोहन भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के तैयारी में लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे अब कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। माफ करना माँ जी, देर रात तक काम चलता रहा ना, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए मुझे समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर सोहन को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, राधिका जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। राधिका जी ने अपनी बहू तनिषा को उठाते हुए कहा। तनिषा ने घड़ी देखी तो सही में सुबह के 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर हॉल में आई तो सोहन अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। तनिषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं था। अधिकतर उसे रात में देर रात तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। तनिषा नहा कर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर तनिषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही तनिषा के नौकरी के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी तो करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ जाता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही क्या करो। सास की बात सुनकर तनिषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी देर रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी ऊब तक नहीं करती है, उसका यह फल मिला है उसे।
माना वो मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी नौकरी नहीं करती। सोहन का बोझ कम करने के लिए ही तो वो नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए वो उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में राधिका जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधिका जी की बेटी शोभा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। शोभा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधिका जी ने जैसे ही शोभा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही शोभा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितनी खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना, तुम ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब कुछ करना पड़ रहा है। बिट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राकेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही बिट्टू के साथ साथ घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं वो। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और शोभा रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। शोभा की बात सुनकर राधिका जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। तनिषा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी सी कड़वी बातों का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे का हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। पता नहीं वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय तनिषा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तनिषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर तनिषा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपने सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।